बुध विश्राम सकल जनरंजनी बुध विश्राम सकल जनरंजनी राम कथा कलिकल सुख भंजन तेरा परमार्थ बन जाए 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 नारद कर जथा जय जय राम कथा 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 जय जय बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय। देखिए बड़े भाव से और बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ का विवाह क्या है? भोलेनाथ का विवाह। अब मन में भाव आ रहा कि कथा हो रही है राम जी की, शादी किसकी करवा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ। तो देखिए पहले शिव विवाह क्यों आया कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। आदरणीय गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने कितने श्लोक लिखे रामायण में? शुरुआत में कितने बताए थे? भूल गए। तो पहला वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम। यहाँ पर आदरणीय गोस्वामी संत तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं सभी वर्णानाम संज्ञानाम रसानाम छंदसाम, जितने वर्णमाला रस छंद इत्यादि की प्रथम वंदना करी। उसके बाद द्वितीय श्लोक में क्या करें? भवानी शंकर वंदे। भवानी माने मां जगदम्बा भगवती, शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। ये है कौन? बोली श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक। इसीलिए द्वितीय श्लोक में आदरणीय गोस्वामी जी ने आरंभा जगदम्बा मां भगवती और भूत भाव भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। तो दूसरे दिन ही शिव विवाह राम कथा में होता है। अब यहाँ कह क्या रहे हैं? श्रद्धा विश्वास। मानो कि हमें शिव भगवान के जीवन और माता सती के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी परमात्मा के ऊपर शंका मत, शक मत है। बहुत से लोग क्या है, आपने तिलक लगाया है ना, चंदन लगाया, भैया सबसे राधे राधे जय श्री कृष्णा राम राम सबसे बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा? बड़ा ढोंग कर रहा है। आपने कोई बात बताई कि भैया आज हमें ऐसा सपने में लगा, मानो कि शायद आप नित्यपति पूजा करते हैं, आपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए, कोई सेवा आप नहीं कर पाए, तो कभी सपने में या मन में विचार आता है और आपने किसी को बता दिया, तो सामने वाले क्या सोचेगा? शायद ये अपने आप मन गढ़ंत बातें होते ना। तो मानो कि भगवान में कभी भी अश्रद्धा पैदा नहीं करना चाहिए। माता सती ने अश्रद्धा पैदा कर दी।
अभी कथा में श्रवण करेंगे। तो जब माता सती ने अश्रद्धा पैदा करी तो मानो कि माता सती किसकी पत्नी थी? है? भगवान थोड़ा तेज बोलिए, भोले बाबा थोड़ा तेज बोला करिएगा, है ना। जैसे मान लो हम भूल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सहारा आप लोग दे दिया करें, सहारा दोगी तो फिर कथा भी आगे बढ़ेगी। अब हम भी भूल गए, आप भी नहीं बता तो हो गई कथा बैठने पर, तो बताया है। तो माता सती किसकी पत्नी थी? भगवान भोलेनाथ। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने भी माता सती को पत्नी मानने से इनकार कब किया? जब राम की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि राम ये कौन से राम है? परमात्मा किसी स्त्री के पीछे, स्त्री के वियोग में भटक पड़ी है। और भगवान शंकर कहते हैं कि ये परमात्मा है राम, और जब राम परमात्मा है तो ये पत्नी के पीछे क्यों दिलाना कर रहा है, क्यों भटक रहा है? तो वो इसकी परीक्षा ले लो। तो मानो कि कभी भी परमात्मा में अश्रद्धा पैदा हो, विश्वास है। अब दिन भर सुबह से शाम तक ये दनादन माला में जाप लगे हैं, गोमुखी से हाथ नहीं हट रहा है। दिन भर भगवान भोलेनाथ में गए जल चढ़ाया, और ये चालीसा वो चालीसा, ये स्तोत्र पाठ पूजा करता है, लेकिन फिर भी दुखी है ना। कहते हैं जितनी पूजा पाठ करते हो उतनी, तो भैया ये श्रद्धा और विश्वास से आप पूजा नहीं कर रहे हो। आप इसके लिए कर कि हम पूजा चालू कर दी है प्रभु, अब हमारी जो है दुर्दशा है, जो दीनहीन जो भी कमी है उसको सही मार्ग पे, मतलब आप सौदागर हुए। क्या हुए? सौदागर हुए। देखिए कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। तो बहुत सी मैया ये बोल देंगी कि व्यास जी तो गलत बोल रहे हैं कि जब तक बालक भी नहीं रोता तब तक मैया दूध नहीं पिलाती है। ये चल रहा होगा कई माता। तो जब तक बालक भी रुदन नहीं करता है तब तक माँ उसको स्तनपान नहीं कराती। तो हम बोले भगवान से क्यों ना मांगे? बोले इसलिए मत मांगो। आप तो भगवान से मांगोगे कितना मांगोगे? अपनी औकात से ज्यादा व्यक्ति नहीं मांग सकता है। अपनी जितनी हैसियत होगी उतनी ही लिमिट में व्यक्ति भगवान की, भाई गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इतना बैंक बैलेंस कर दो, इतना ये कर दो, बस सांसारिक। लेकिन बोले कि यदि आप मांगोगे तो आप अपनी लेवल से मांगोगे, लेकिन जब वो देगा तो फिर वो अपनी लेवल से देगा। इसलिए कभी भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो स्वामी संत तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर और माता पार्वती जो की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, इनकी वंदना की कि वंदे मोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रूपी चंद्रा सर्वत्र वर्धकम्। चंद्रा कि यहाँ पर आगे आगे सुखदेव जी महाराज श्री गोस्वामी संत तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे किसकी स्तुति करते हैं? भगवान भोलेनाथ की। क्योंकि भोलेनाथ कैसे हैं? चंद्रमा जो है कलंकित, कैसा है चंद्रमा? कलंकित है ना। और चंद्रमा पड़वा माने प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक अलग आकार, और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक हल्का आकार, माने अपना बदलता रहता है स्वरूप।
तो देखिए उस कलंकित चंद्रमा को भी भगवान ने कहाँ धारण किया है? सिर पर। वो भी कौन सा? बोले ध्वज का चंद्रमा। कौन सा? ध्वज वाला। ध्वज का कैसा होता है? काली में बिल्कुल टेढ़ा, पूर्ण नहीं, टेढ़ा। बोले ऐसे ही चंद्रमा को भी भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया। आगे चल के माता सरस्वती गणेश इत्यादि गुरु की वंदना करते, यहाँ तक खलों की भी वंदना को स्वामी तुलसीदास। खल माने जो मूर्ख होते हैं कि उमा जी राम चरण रति विगत काम मत बोध निज प्रभु मैं देखै जगत कैसन करही विरोध। करते हुए बंधुओं बोले कि 100 अगर शेष नाम 100 फलों से भी राम का गुणानुवाद रहेगा तो गुणानुवाद नहीं गा सकते। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी महाराज ने जब रचना करी तो बोले किसके लिए करी? बोले स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। सिर्फ अपने सुख के लिए आदरणीय गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने रचना प्रारंभ करी, लेकिन वो तो जन कल्याण के लिए हो गई। आज प्रभु की महिमा का वर्णन किया यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और जीवन का बस यही लक्ष्य बताया है कि प्रभु श्री राम के चरणारविंदों को अपने मध्यस्थ जीवन में धारण कर लो। और क्या कह रहे कि भजले मन मनवा सांझ सवेरे, भजले मनवा सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की, और जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। संसार कागज की पुड़िया फूल पड़े गल जाएगी। संसार कागज की पुड़िया फूल पड़े गल जाएगी। ये संसार कागज की पुड़िया फूल पड़े गल जाएगी। संसार कागज की पुड़िया फूल पड़े गल जाएगी। तेरी मेरी जोड़ पावरे ध्यान हरि के नाम की। तेरी मेरी छोड़ पावरे ध्यान लगा हरि नाम की। तेरी मेरी छोड़ पावरे ध्यान लगा हरि नाम की। ये है तेरा है, ये है तेरी मेरी छोड़ पावरे ध्यान लगा हरि नाम की। तेरी मेरी छोड़ पावरे ध्यान लगा हरि नाम की। तेरी मेरी छोड़ पावरे ध्यान लगा हरि नाम की। तेरी मेरी छोड़ पावरे ध्यान लगा हरि नाम की। लेकिन मन को लगता ही नहीं है, मन लगता है। बोले ये मन रूपी जो मयूर है ना,
तो जाने क्या से क्या है। पहले का भजन सुनाया था ना, मन बनो व्यापारी, सुनाया था ना, मन बनो व्यापारी राम नाम के, मन मन बनो व्यापारी राम नाम के, ओ राम नाम के, ओ हरि नाम के, राम नाम के, हरि नाम के, मन व्यापारी राम नाम के, मन व्यापारी राम नाम के। सत्य सुवासन दोष के सुतारी, सत्य सुवासन दोष के सुतारी, सत्य सुवासन दोष के सुतारी, सत्य सुवासन दोष के सुतारी। सत्य सुवासन, सत्य बोले क्या है? बोले नहीं, असत्य सम पाठक पुंजा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। यदि मन में संतोष आ जाए तो सब धन दूरी समान। सत्य सुवासन दोष के सुतारी, सत्य सुवासन दोष के सुतारी, धर्म कर चूड़ी दाया के दुखदारी, राम नाम के मन बना व्यापारी, राम नाम के मन बना व्यापारी, राम नाम के व्यापारी, राम नाम के व्यापारी, राम नाम के। जब राम नाम के आप व्यापारी बन, माने भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, तब कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है, किसका मुंह पकड़ोगे? किसी का मुंह पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते। आदमी जब 10 रुपए देता है ना, किसी को 10 रुपए देगा, मान लो कोई भिक्षुक है, आपके द्वार पर मधुकरी मांगने, भिक्षा मांगने के लिए, तो आप 10 रुपए भी देने जाओगे तो मन में विचार करोगे कि कहीं ये मदिरा तो दारू तो नहीं पिएगा, मांस भक्षण तो नहीं करेगा, 10 रुपए भी दे। भली से चाहे उसके घर में आटा ना हो, कम से कम वो अगर मांग रहा है तो किसी नेक काम के लिए, लेकिन मन में भाव आते हैं। तो बोले आपको भिक्षु जो है उसको कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, कुछ अच्छा भी बोलते हैं, कुछ द्वार से फटकार कर भी भगाते, लेकिन वो अपने कर्म पर है कि हमें तो भीख से ही हमारा गुजारा है। इसी तरह यदि हम धर्म कर्म पे जुड़े हैं तो हमें कुछ भी करना पड़े, फिर हम इस व्यापार को छोड़ेंगे नहीं। केहू तो सराई केहू देत बटवारी, 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 केहू कहे तो नया भिखारी, हो राम नाम के मन बना व्यापारी, राम नाम के मन व्यापारी, राम नाम के मन व्यापारी, राम नाम के मन व्यापारी, राम नाम के। अंतिम शब्द में कितना सुंदर कवि ने प्रस्तुत किया है। अरे काटे काटे कहो चाहे चिट्ठी आई के, काटे काटे कहो चाहे चिट्ठी आई के, काटे काटे कहो चाहे चिट्ठी आई के, काटे काटे कहो चाहे चिट्ठी आई
मंगल दिस दसों। किसी भी अवस्था में भाव से कुभाव से कैसे भी आप नाम लो, लेकिन परमात्मा का नाम तो ईश्वर को लो। तो इसीलिए कह रहे हैं जे गाते गाते कहो चाहे चिचियाई क्रोध में कहो, अरे गाते गाते कहो कहो चाहे चिचियाई, गाते गाते कहो चाहे चिचियाई, खाली पेट कहो चाहे भर पेट खाई, खाली पेट कहो चाहे भर पेट खाई। और दोनों हाथ बढ़ाओ से और बोलिए ना हमारे साथ में क्या, मन बन व्यापारी राम नाम के, 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 मन व्यापारी राम नाम के, मन व्यापारी मन बन व्यापारी राम राम के। अब आगे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को कथा सुनाया। कैसे? तो यहाँ पर कह रहे हैं माघ का महीना है, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवर्षि महर्षि सभी ऋषि आए वहां पर। एक महीना प्रयाग में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात में आज जब सभी ऋषि जाने लगे तो उसी समय भारद्वाज मुनि जो है वो याज्ञवल्क्य जी के चरणों में गिरे। बोले प्रभु आप नहीं जाओ। आज भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी का पूजन किया, चरण वंदन किया, चरणों को धोया और बस हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें राम के बारे में बताया कि राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबग सनेह वन, श्री रघुवीर बिहार। आज जब कह रहे हैं कि प्रभु की मंगलमयी गाथा वो आप में श्रवण करें। सादर सिवही नाई अब माथा, बन रहो विशद राम। रामचरितमानस के बारे में बताया कि संवत 1631 कर्म कथा हरिपद निर्माण तिथि बताई है। यहाँ पर भगवान शंकर जो है वो माता